से राहत शिविरों के ऊपर हमला कर रहा है, जिस तरह से बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से हेल्थ प्रोफेशनल्स मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से ऐसे ऐसे सीन्स हैं, एक मतलब घटना है कि किस तरीके से एक गोद में लिए हुए बच्चे को हेल्प की पुकार करते हुए फिलिस्तीनी औरत को मारा गया। वो सिर्फ मेडिकल हेल्प की कोशिश कर रहे थे और ऐसे तमाम मंजर, तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स, पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है, तो क्योंकि अंग्रेजों के विरोध में जिस तरीके से भारत ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भारतीय जनता ने समर्थन किया था, तो हम तो पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन की जनता के समर्थक थे। लेकिन पिछले 10 साल से ये भाजपा की सरकार, जो मनोवादी सरकार है, जो घोर और ज्यादा साम्राज्यवाद समर्थक और अमेरिका को और ज्यादा मदद देने की कोशिश कर रही है, ये इसने भारत की ऑफिशियल नीति से परिवर्तन किया है। और हम समझते हैं, इसीलिए आज हम भारत सरकार से विशेषकर मांग करते हैं कि ये भारत की पारंपरिक जो पोजीशन थी उसको बदलने की कोशिश ना करें और फिलिस्तीन की लड़ती हुई जनता के साथ समर्थन करें। और भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कह रहा है, आज ये विश्व गुरु होने का रोल अदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ये बात रखे कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजोल्यूशंस को माना जाना चाहिए, इसको अमल करवाने में भारत को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। साइड को बंद होना चाहिए, इस जुल्म को बंद होना चाहिए और दुनिया को इसके ऊपर बोलना चाहिए। खासतौर से जो हमारी सरकार है, मोदी की सरकार, उसको इस सिलसिले में आवाज उठानी चाहिए। इजराइल ने जो पैलेस्टीनियन के ऊपर अटैक किया है और जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, उसके आज 1 साल हुआ है। तो हम सब ये डिमांड करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस जेनोसाइड को बंद होना चाहिए, इस जुल्म को बंद होना चाहिए और दुनिया को इसके ऊपर बोलना चाहिए। खासतौर से जो हमारी सरकार है, मोदी की सरकार, उसको इस सिलसिले में आवाज उठानी चाहिए। जो ये सामाजिक संगठन हैं वो सब अलग अलग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उल्टा इजराइल के साथ चली गई। हाँ, तो सरकार की तो हमेशा से ही नीति रही है, वो खासतौर से जो आरएसएस और बीजेपी है वो हमेशा से इजराइल के सपोर्ट में रही है। कभी भी हमारे देश के अंदर कभी भी इजराइल की सपोर्ट की विदेश नीति नहीं हुआ करती थी। मोदी की सरकार वो विदेश नीति ला रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। जो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट आता है कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, वो फिलिस्तीन के समर्थन में उनकी बाइट चलती है, लेकिन उन्हीं की सरकार में आज जो विश्व गुरु कह रहे हैं अपने आप को मोदी जी, वो इस पे स्टैंड नहीं ले। ये तो आप उन्हीं से पूछिए जाके ना कि वो अपने लीडर की बात को क्यों नहीं सच साबित कर रहे हैं। ये तो हमारे लीडर तो है नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी उनके लीडर थे, वो उनकी बात को देखें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम अपने लीडर की बात कर सकते हैं, हमारे लीडर्स हमेशा यही बात कहते हैं कि हमको एक वो ओपिनियन रखनी चाहिए जिसमें पैलेस्टीनियन के हम साथ हैं। तो इस तरह के प्रदर्शन से कितना फायदा? देखिए, फायदा कोई ऐसा नहीं होता है कि आज प्रदर्शन करा कल फायदा होगा। ये चीजें होती है पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए। तो ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने का एक प्रोसेस है और ये सिर्फ आज नहीं होगा, ये होता ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह की तबाही इजराइल कर रहा है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके खिलाफ तो मुस्तकिल प्रदर्शन चलते रहेंगे। तो ये एक प्रदर्शन का सवाल नहीं है। मैम, अभी जो है एक तरह से पूरे विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी है और ईरान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन और कई देश, रूस और वो जो है यूक्रेन, आपस में लड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? एक दूसरे का जो है एक अपने आप को वो आगे दिखाना, कहीं ये नहीं, आगे दिखाने की क्या बात है। एक देश खुले बंदे एक दूसरे देश के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहा, 1948 से कर रहा है। और अब वो बुरा तरह से, मतलब आज से पहले जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था तो क्या पूरी दुनिया नहीं बोलती थी उसके विरोध में कि नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि एक देश को आप तबाह कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया सवाल पर बोल रही है। इजराइल कहता है कि मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, जो मेरे खिलाफ बोलेगा मैं उस पर अटैक कर दूंगा। तो ठीक है, लोग उसका जवाब तो दे ही रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता कि थर्ड वर्ल्ड की तैयारी है, लेकिन हाँ, इजराइल पे प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत है, अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत है, जो दूसरे देश अब कर रहे हैं। के अंदर जिस तरह से राहत शिविरों के ऊपर हमला कर रहा है, जिस तरह से बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से हेल्थ प्रोफेशनल्स मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से ऐसे ऐसे सीन्स हैं, एक मतलब घटना है कि किस तरीके से एक गोद में लिए हुए बच्चे को हेल्प की पुकार करते हुए फिलिस्तीनी औरत को
मारा गया वो सिर्फ मेडिकल हेल्प की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे तमाम मंजर, तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स, पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है, तो ये आप किस तरीके से, यानी बात वही है कि अगर आपके लोग मरते हैं तो वो आतंकवाद है, दूसरे तो है ही मरने के लिए। तो ये जिस तरीके से, और इजराइल जो हरकतें कर रहा है, इजराइल खुलेआम संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजोल्यूशंस को जो है एकदम डिफाई कर रहा है। और मतलब उनको वॉर क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है, आईसीजे के रूलिंग्स है। लेकिन इन सबको जो है इजराइल और अमेरिका नहीं मान रहे हैं। और दुनिया की शांति प्रिय जनता, दुनिया की साम्राज्यवाद के विरोध में लड़ती हुई जनता जो है नए से नए आयाम आज फिलिस्तीन, एक लेखक ने कहा है, मुझे उनका नाम भूल गया है, कि बहुत सारा सामान चीन में बनता है, लेकिन आज धरती के ऊपर अगर कहीं साहस बन रहा है तो फिलिस्तीन के अंदर वो साहस बन रहा है। आज फिलिस्तीन की जनता जिस तरह की कुर्बानियों से साहस और शहादत के नए से नए आयाम खड़ा कर रही है, वो दुनिया की जनता को प्रेरित कर रहा है। और दुनिया के लोग लगातार संघर्षों में उतर रहे हैं इस समर्थन में। मैं एक आखिरी सवाल, भारत सरकार जो है जब से आजादी और आजादी के पहले से भी जो है फिलिस्तीन के प्रति एक समर्थन की नीति रही है भारत की, लेकिन पिछले 10 सालों में इस नीति में काफी बड़ा बदलाव आया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, भारत तो क्योंकि अंग्रेजों के विरोध में जिस तरीके से भारत ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भारतीय जनता ने समर्थन किया था, तो हम तो पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन की जनता के समर्थक थे। लेकिन पिछले 10 साल से ये भाजपा की सरकार, जो मनोवादी सरकार है, जो घोर और ज्यादा साम्राज्यवाद समर्थक और अमेरिका को और ज्यादा मदद देने की कोशिश कर रही है, ये इसने भारत की ऑफिशियल नीति से परिवर्तन किया है। और हम समझते हैं, इसीलिए आज हम भारत सरकार से विशेषकर मांग करते हैं कि ये भारत की पारंपरिक जो पोजीशन थी उसको बदलने की कोशिश ना करें और फिलिस्तीन की लड़ती हुई जनता के साथ समर्थन करें। और भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कह रहा है, आज ये विश्व गुरु होने का रोल अदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ये बात रखे कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजोल्यूशंस को माना जाना चाहिए, इसको अमल करवाने में भारत को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, ना कि इजराइल के साथ खड़े होकर के वहां पर भारत के मजदूरों को बेच करके उनका जीवन खतरे में डालने की और फिलिस्तीन के पारंपरिक समर्थन को खत्म करने की कोशिश भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए।